उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं। एक करहल भी उसमें बेहद अहम है। यादव परिवार का गढ़ और उसकी सीट है और इस वक्त हमारे साथ डिंपल यादव हैं। स्वागत है मैम आपका। ये किस तरीके का ये चुनाव आप देख रही हैं, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन इसमें खेल कर रहा है, क्या कहें? नहीं, पूरे दिन भर में देखने को मिला है कि प्रशासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहा है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और एक उम्मीद की किरण हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिखी है, लेकिन अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं। कई लोग सस्पेंड भी किए गए हैं। पुलिस के तकरीबन 7 लोगों के नाम आ रहे हैं। आपको लगता है कि कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है, इससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, वही मैंने कहा कि जो कार्रवाई करी है वो बहुत कम प्रतिशत की कार्रवाई है, जहाँ पे मैं समझती हूँ लगभग बहुत सारे, क्योंकि पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं और लगातार एक तरह का वातावरण बना रहे हैं, कहीं पे रोक रहे हैं और कहीं पे लाठियां बजा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को सस्पेंड होना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक सख्त रवैये के साथ जो लोग सस्पेंड हुए उनके साथ इलेक्शन कमीशन पेश आए। लेकिन बीजेपी, जैसे अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग फर्जी वोटिंग करा रहे हैं, बुरके में जबरन वोटिंग करा रहे हैं, इस तरह के आरोप लेकर के आए। सरकार इनका, प्रशासन इनका, सब कुछ इनका, उसके बावजूद भी ये लोग समाजवादी पार्टी पे जो आरोप लगा रहे हैं, मैं समझती हूँ कि अब जनता भी ये समझ रही है कि ये लोग सबको मूर्ख बनाने वाली बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा पूरा पीढ़ी परिवार आज तैयार है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए। करहल की में इस वक्त चुनाव चल रहा है, लेकिन करहल में घटना भी घटी है। एक लड़की का मर्डर हो गया है, उसमें एक लड़के का नाम आ रहा है और आपने सुना है इस घटना की? जो ये घटना घटी है इसको गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि फैलाएं, लेकिन जो असल बात है ये घटना कल रात की है और जैसा कि बयान आया है एसपी का कि जो दोनों आरोपी हैं उनको जेल में डाल दिया गया, वो पकड़े गए हैं और इसका चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है। ये खुद यहाँ के एसपी का बयान है। आप इस चुनाव को कैसे देख रही हैं कि क्या ये चुनाव लगता है कि आपकी पार्टी के लिए भी एक लिटमस टेस्ट, एक सेमीफाइनल जैसा है? मैं समझती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ज्ञान है कि लोग उनको वोट नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो उनका वोट प्रतिशत था वो धीरे धीरे घट रहा है, इसीलिए शासन और प्रशासन के प्रयोग से ये चाह रहे हैं कि ये जीत लें। लेकिन अब मेरा मानना है आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जा रही है। आखिरी सवाल मैम कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, 9 सीटों पर चुनाव है, आपको लगता है कि आप लोग इसमें बेहतर परफॉर्म करेंगी या 9 में 4 सीटें हैं, आप लोग कितनी सीटें जीतें? नहीं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोकसभा से भी अच्छा और बेहतर परिणाम दें और आने वाले चुनाव में भी बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और इसी बात से कहीं घबराकर भारतीय जनता पार्टी वाली का जो रवैया है और जिस तरह शासन और प्रशासन पूरे लोकतंत्र और कहीं ना कहीं जहां संविधान हमको अधिकार देता है कि हम वोट डाल के आए, तो ये लोकतंत्र की परिभाषा ही यही है। कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र रहे ही ना पूरे भारत में। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थी डिंपल यादव। इनका सीधा आरोप है कि बीजेपी और सरकार इस चुनाव को लड़ रही है और पुलिस के तंत्र पर इस चुनाव को लड़ा जा रहा है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, करहल, आज तक।